भारतीय जनता पार्टी अपने ही 40% विधायकों का टिकट काट सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आखिरकार किन विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल मची हुई है। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने ही विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी का फोकस अब केवल एक बात पर है, वह है जिताऊ उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उत्तर प्रदेश की पहली यात्रा रही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में 36 घंटे रहे, जिसमें उन्होंने सरकार, संगठन और सहयोगियों के साथ बैठक और 2024 के लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा भी की। बताया जा रहा है कि उस विधानसभा सीटों पर खास तौर चर्चा की जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कम वोट मिले या हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की माने तो संगठन और उम्मीदवारों में अगर बदलाव नहीं होता है तो 2027 का चुनाव मुश्किल लग रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी यह लगातार करती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और उनके सहयोगियों के साथ लगभग 300 से अधिक सीटें मिली, लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही 32% प्रत्याशियों के टिकट काट दिए। मतलब यह कि लगभग 100 से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए थे, जिसमें से और कई विधायकों के टिकट भी बदल दिए गए थे और कई का क्षेत्र भी बदला गया था। मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फैसले लेने में, टिकट काटने में, संगठन में बदलाव करने से पीछे तनिक भी नहीं हटती है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी किन विधायकों के टिकट काट सकती है, इसके लिए उन्होंने 6 संकेत दिए हैं। जिन विधायकों से उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, जो विधायक अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं, जिन विधायकों का अपने सांसदों के साथ टकराव है और जिन विधायकों की उम्र 70 वर्ष हो गई है, जो विधायक संगठन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं और जिनके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ एक और चीज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया गया है कि जिन विधायकों को कम वोटों से जीत मिली थी या जिन्होंने कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, उनके भी टिकट कट सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों का टिकट कटना है उन्हें घर पर नहीं बैठना है। इसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष ने विधायकों और सांसदों को यह भी नसीहत दी कि राम मंदिर और चंदा चोरी के मामले पर कोई भी बयानबाजी ना हो और यूजीसी को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि नाराजगी है जो समाज में या संगठन में, उसको बैठकर इसका समाधान निकाला जाए। ऐसे अगर यह रणनीति लागू होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और कई पुराने चेहरे बाहर हो सकते हैं और नए उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। ऐसे आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी को यह फार्मूला फिर से सत्ता दिलाएगा या यह फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष को बढ़ा सकता है।